हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो आज ये संडे का दिन है और आज है गुरु पूर्णिमा। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अब ये सुबह का टाइम है और मैं भी शॉप से आई हूँ। 9 बज चुका है और मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ। बस पूजा करने जा रही हूँ और पूजा करने के बाद बनाऊँगी लंच। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ बनती है चने की दाल वाली बेहनी, यानी जो पराठे होते हैं, और मेरे मायके में तो उसको दल भरी पूड़ी कहते हैं। तो वो वाले पराठे आज के दिन हमारे घर में बनते हैं। तो बस उसी की मैं अभी प्रिपरेशन भी कर रही थी। थोड़ा बहुत दाल वगैरह उबलने को रख दी थी, तो बस उसको पीस के और उसकी पराठे बनेंगे। तो चलिए फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या फिर हुआ आज। और आज मैंने बाल भी धोए हैं। संडे का दिन है तो आज संडे को ही मैं ज़्यादातर बाल धोती हूँ। तो बस थोड़े से बाल सुखा लूँ, फिर चलते हैं किचन की ओर। और ये देखिए, खाने में मैंने बनाई है आलू परवल की सब्ज़ी रसेदार, और साथ में बनी हुई है लपसी। ये आटा की लपसी है, शक्कर डाल के बनती है, घी में भून के आटा को, और ये बेड़नी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये लपसी बन चुकी है और आटा मैंने गूँध लिया है और दाल यहाँ पीसने के बाद सभी मसाले डाल के अभी तैयार कर ली है। तो बस अब बनेगी बेड़नी। और यहाँ पे मैंने बिरनी बनाना शुरू भी कर दिया है और सब लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया है। तो बस ये गरम गरम बिरनी मैं बनाती जा रही हूँ और सब लोग खाते भी जा रहे हैं। और मैं इसमें लगा रही हूँ सरसों का तेल। हमारे यहाँ रिफ़ाइंड बहुत कम खाया जाता है, बिल्कुल ना के बराबर, और सरसों के तेल में ही पूड़ी पराठे ज़्यादातर बनते हैं क्योंकि ये सेहत के लिए सही रहता है। तो बस यहाँ पे सरसों के तेल से मैं ये पराठे सेक रही हूँ। और हम लोग पूड़ी भी नॉर्मली सरसों के तेल में ही तलते हैं, रिफ़ाइंड का कम ही यूज़ करते हैं। और ये देखिए, बढ़िया स्वादिष्ट पराठे ये बनके तैयार होते जा रहे हैं। और बस यहाँ पे सब लोगों को मैं सर्व करके भी देती जा रही हूँ। तो सब लोग अपना लंच भी करते जा रहे हैं। और लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट 4 बजे। और अभी चाय वगैरह मैंने सबको बना के दे दी है और सब ने पी भी ली है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े लेके प्रेस करने के लिए। थोड़े बहुत कपड़े हैं, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है तो प्रेस करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और यहाँ प्रेस का काम मैं बहुत ही कम कर रही हूँ। और कभी कभी तो कपड़े जब ज़्यादा रहते हैं मैं शॉप लेके चली जाती हूँ तो वहाँ पे प्रेस कर लेती हूँ। लेकिन अभी इस समय मैं ये ज़्यादा कपड़े नहीं थे, 3 से 4 कपड़े ही थे, तो फिर मैं यहाँ पे प्रेस करने बैठ गई हूँ। और जो मैंने सेटअप बनाया हुआ था 2 बेंच जोड़ के, तो उसमें से मैं बताऊँ फ्रेंड्स, दुकान की एक बेंच की टांग टूट चुकी है तो मैं उसमें अब प्रेस भी नहीं कर पाती हूँ। तो अब दुकान में प्रेस करना इम्पॉसिबल हो गया है, इसीलिए मुझे ये काम यहीं पे निपटाना पड़ता है अभी। लेकिन कोई ना कोई व्यवस्था मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि ऊपर टाइम मुझे बहुत ही कम रहता है। और दुकान में मैं 1 से 2 घंटे जब बैठती हूँ तो अपना प्रेस वाला काम निपटा लेती हूँ। तो देखते हैं कैसा क्या है। अभी उस बेंच को हम बनवाएंगे। वो 2 बेंचें हैं पतली पतली, उसको जोड़ लेते हैं और उसमें कुछ ब्लैंकेट वगैरह बिछा देते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया सा सेटअप मेरा बन जाता है। और मुझे एक्स्ट्रा ऊपर टाइम भी नहीं खर्च करना पड़ता, ऊपर मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। ये प्रेस वाला काम मैं शॉप में ही कर लेती हूँ, लेकिन इस समय वो एक बेंच टूटने के कारण मुझे प्रेस वाला काम यहीं ऊपर ही करना पड़ रहा है। तो अभी 3 से 4 कपड़े हैं, हस्बैंड की शर्ट है और बेटे की शर्ट है और पैंट हैं उनके। तो ये 3 से 4 कपड़े भी बस प्रेस कर लूँ मैं, और उसके बाद डिनर की मुझे तैयारी करनी है। तो ये मुझे इसमें 15 से 20 मिनट का भी टाइम लग जाएगा। फिर 4:30 बजे तक मैं जाऊंगी किचन में, दूध वगैरह पकाऊंगी और उसके बाद फिर करूंगी लंच की तैयारी। और बस ये प्रेस मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब 4:30 बजे बज गए हैं शाम के, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपनी मलाई पकाने के लिए। और ये 1 हफ़्ते की मलाई है फ्रेंड्स, ये देखिए 1 कटोरा भर के। और मैं 1 हफ़्ते में इसको पका लेती हूँ। वैसे तो मिक्सी के जार में इसको चला दो तो बढ़िया से मट्ठा अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है, लेकिन इस समय हमारा मिक्सी का जार गड़बड़ हो गया है और अभी बनने के लिए भी नहीं गया। तो फिर मुझे इसी तरह से मलाई पकानी पड़ेगी। और ये 1 हफ़्ते की मलाई है।
और 1 हफ़्ते की मलाई में ये कटोरा भर जाता है। तो महीने में मुझे 3 से 4 बार इसी तरह मलाई पकानी पड़ती है और मतलब हमारे खाने के लिए घी खूब हो जाता है। बस कभी-कभी ओकेशनली किसी मतलब ख़रीदना पड़ता है, घी लेना पड़ता है तो हम क्रीम लेके वो पका लेते हैं, नहीं तो इतने में ही अब यहाँ पे काम हो जाता है। तो बस अब मैं इसको पका लूँगी। इसमें थोड़ा-सा वो मलाई के जो पीसेस रहते हैं वो थोड़े से पकने में रहते हैं, बाकी जो घी होता है वो परफ़ेक्ट पूरी तरह से निकल आता है। तो बस मैं इसको यहाँ पे पका लूँगी, क्योंकि अब इस कटोरे में जगह भी नहीं थी और 1 हफ़्ते से ज़्यादा भी रखो तो फिर वो मलाई में हल्की सी महक भी आ जाती है। तो अब मैंने आज इसको सोचा था कि मैं इसको पका लूँगी। तो बस यहाँ पे आँच को मैं थोड़ा सा धीमा कर दूँगी और फिर उसके बाद धीमी आंच में ये पकता रहेगा। और जब तक ये पकेगा तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह धो के और अपना काट लूँगी। और भिंडी मुझे बनानी है, तो अभी मैंने भिंडी धो के और पंखे के नीचे रख दी है। तो जब तक वो सूखेगी थोड़ा तब तक मैं ये घी पकने को रख दूँ और फिर उसके बाद धीमी आंच में वो मलाई मेरी पक रही है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ भिंडियाँ काटने के लिए। अभी मैंने पेपर में फैला के ये रख दी थी तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट सूख गई हैं। और अगर थाली वगैरह में रखो तो ये अच्छे से सूखती नहीं है। और अगर भिंडियाँ अच्छे से सूखी नहीं तो वो खाने में लिलबिली मतलब बनाने में ही वो इस तरह से लगने लगती है। तो मैं इस मतलब 15 से 20 मिनट पहले इनको काट के और पंखे के नीचे रख देती हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएँ। और अभी देखिए ये बिल्कुल अच्छे से सूख गई हैं। तो ये जब हम इसको बनाएंगे तो अच्छी क्रिस्पी सी बनेंगी, मतलब लिलबिलापन नहीं रहेगा भिंडी में जैसा कि रहता है। और बस ये काटने के बाद मैं काटूंगी लहसुन और प्याज और बेसिक से मसाले डाल के मैं भिंडी छौंकती हूँ। हमारे घर में इसी तरह पसंद की जाती है। और कई लोग आलू भी मिलाते हैं, लेकिन मैं इसमें आलू कभी नहीं मिलाती। और भिंडियाँ काटने के साथ मैं बीच अपने घी को भी चलाती जा रही हूँ। और बस ये घी अब पकने ही वाला है। और ये देखिए ये थोड़े जो बड़े पीसेस दिख रहे हैं ये मलाई के कारण है। अगर मट्ठा इससे अलग हो जाता तो फिर ये अलग तरह से दिखता, लेकिन इससे घी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मलाई वाले उनको डायरेक्ट पकाने से भी घी तो उतना ही निकल आता है। तो बस अब ये मैं थोड़ा सा छान लूँगी पकाने के बाद। और अब घी मेरा पक चुका है और यहाँ पे मैंने भिंडी छौंक दी थी, तो भिंडी भी बस मेरी जस्ट पकने में ही है और लगभग ये पक ही चुकी है। इसमें 2-3 मिनट और बस लगेंगे। और ये मैंने आटा गूँध लिया है। जो ज़्यादा दिख रहा है वो गेहूं का आटा है, जो कम दिख रहा है वो गेहूं चने का है। और उसकी रोटियाँ मम्मी पापा खाते हैं, तो ये आटा भी मेरा गूँध के तैयार है। और ये शाम को 6 बजे मैं अपने कामों से फ़ुर्सत होके अब आ गई हूँ शॉप में बैठने के लिए। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जी का गेटअप, आज इन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ है। सभी दोस्तों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार। और मैं यहाँ शॉप में आई तो यहाँ पे रखा हुआ था प्रसाद। सामने वाली जो बुआ जी हैं उनके यहाँ आज कथा हुई है। पूर्णिमा, हर महीने की पूर्णिमा को वो लोग कथा सुनते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा पे उन्होंने कथा सुनी थी, तो बस यहीं पे प्रसाद रखा हुआ था। कुछ मेरे हस्बैंड जी ने खा लिया और ये थोड़ा सा मेरे लिए भी बचा दिया था। तो बस मेरे शॉप में आने के बाद हस्बैंड जी मेरे चल दिए अपने मार्केट के काम से। अब मैं यहीं पे शॉप में बैठूँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।